हेलो गाइस, व्हाट्सअप, कैसे हो आप सब। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रीजनिंग बाय आशीष में। तो सभी को मेरी ओर से जय हिंद। और कहाँ हैं सारे लोग, जोड़ो सभी को। इसके बाद हम लोग अपनी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं एक बेहतरीन अंदाज में। देखो, हम लोगों ने मैथमेटिकल ऑपरेशन को स्टार्ट किया था और एक चैप्टर को एंड भी किया था परसों। ठीक है, परसों मतलब एक दिन पहले, क्योंकि कल तो ये वाला चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे, मैथमेटिकल ऑपरेशन मतलब गणितीय संक्रिया। और रैंकिंग चैप्टर हमने खत्म किया। तो रैंकिंग चैप्टर जिसने इसने नहीं पढ़ा है, एक बार जाए और वो वाले चैप्टर कंप्लीट कर ले। ठीक है, इसके बाद क्योंकि हमें सिटिंग अरेंजमेंट पढ़ना है। ठीक है, क्या पढ़ना है? सिटिंग अरेंजमेंट। तो वो कंप्लीट रहेगा तो फिर पढ़ने में और मजा आएगी आज हम लोग लगभग 30 क्वेश्चन करने वाले, 30 क्वेश्चन, जो कि हमने आपसे कल कहा हुआ था। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास को। और जहाँ जहाँ लोग हों बुलाओ सभी को। तो क्या कर रहे हो, अभी क्लास स्टार्ट हो गई है और डेली हम लोग की क्लास 7 बजे होती है। और ये रीजनिंग की क्लास आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का पेपर दे रहे हो, सभी में पूछा जाता है। ठीक है, रीजनिंग। तो स्टार्ट करें अपनी आज की क्लास को। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखो, हम लोग पढ़ रहे थे मैथमेटिकल ऑपरेशन। मैथमेटिकल ऑपरेशन मतलब गणितीय संक्रियाएं। इस पे हम लोगों ने एक रूल देखा था, बॉडमास रूल। मैं इसको थोड़ा से रिवाइज करवा देता हूँ। ठीक है, क्या था, हमने क्या इस पे कॉन्सेप्ट बताया था, सारी चीजें आप लोग देख लो। यहाँ देखो, इस पे कि हाउ टू सॉल्व बॉडमास रूल, कि बॉडमास रूल को सॉल्व कैसे करें। तो हमने आपको बताया था, सबसे पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करना है, फिर ऑफ सॉल्व करना है, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर प्लस, फिर माइनस। लेकिन साथ में एक चीज हमने और बताया था कि सबसे पहले आपको ब्रैकेट तो सॉल्व ही करना है, ऑफ मिल जाए तो ऑफ आप लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद आपको डिवाइड और मल्टीप्लाई को एक साथ सॉल्व करना है। ठीक है, और बताया था हमने प्लस या माइनस में से आपका जो मन है आप लोग पहले वो करो। क्लियर है? तो इतनी बात हम लोगों ने पिछले क्लास में की थी। आज हम लोग उसी क्लास का प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, चलो। और हमने आपको ये वाला एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिया था और किसी ने इसका आंसर बताया नहीं अभी तक। क्या आ नहीं रहा था क्या? हमने देखो कहा था कि क्वेश्चन एक लाइन में सॉल्व होगा, तो इसका मतलब एक ही लाइन में सॉल्व होगा। आपको एक लाइन में सॉल्व करके मैं बताना था। ठीक है, तो जिन्होंने नहीं बताया वो लोग देख लो भाई कैसे होगा। और मैंने आपसे वादा किया था मैं एक लाइन में सिखाऊंगा, वो आप लोग सीख चुके हो। क्लियर है? चलो, यहाँ पर डिवाइड का मतलब क्या है? डिवाइड का मतलब है प्लस। तो हम लोग डिवाइड के स्थान पर क्या लगाएंगे? प्लस लगाएंगे। देखो, डिवाइड मीन्स प्लस, प्लस मीन्स है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई मीन्स है माइनस, माइनस का मतलब है डिवाइड। तो हमें इसको सॉल्व करना है। क्लियर है? तो हम लोग इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन होमवर्क था, आप लोगों ने शायद किया है कि नहीं किया पता नहीं कुछ। यहाँ देखो, माइनस का मतलब क्या है? डिवाइड है, तो यहाँ पर माइनस साइन लगा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा डिवाइड, हुआ डिवाइड। फिर यहाँ मल्टीप्लाई मीन्स क्या है? यहाँ पर देखो, मल्टीप्लाई मीन्स है माइनस, तो मल्टीप्लाई के स्थान पर हम लोग क्या लगाएंगे? हम लोग लगा देंगे माइनस का साइन। क्लियर? इसके बाद प्लस का मतलब क्या है? प्लस मीन्स मल्टीप्लाई, तो जहाँ प्लस है वहाँ हम लोग क्या लगाएंगे? मल्टीप्लाई। यहाँ भी प्लस है तो हम लोग यहाँ भी मल्टीप्लाई लगा लेंगे। इसके बाद डिवाइड का मतलब क्या है? तो डिवाइड मीन्स है, डिवाइड मीन्स प्लस, तो यहाँ पर हो जाएगा किसका साइन? यहाँ हो जाएगा प्लस का साइन। यहाँ माइनस साइन का मतलब है डिवाइड, तो माइनस के स्थान पर हम लोग डिवाइड लगाएंगे और प्लस के स्थान पर हम लोग मल्टीप्लाई लगाएंगे। ठीक है, इसके बाद हमने क्या कहा था कि जहाँ जहाँ डिवाइड साइन लगा हो वहाँ वहाँ हमें गोला लगाना है। साथ में सबसे पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करना है। तो ब्रैकेट हमें इतने में मिलेगा, सबसे पहले हम इतना चीज़ सॉल्व करेंगे और ये नीचे का साइड इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे सबसे पहले। ठीक है, तो 36 से हम लोग इस पे डिवाइड लगाएंगे 1440 में। तो आप लोग ऐसे कर लो, 1440 डिवाइड 36। 6 से इसको कट कर लो, 6 से 36 और 6 दूनी 12, 240। 6 से इसको फिर कट करेंगे, कितना आएगा? 40 आएगा। अब देखो, इसका डिवाइड आया 40, 40 से हम लोग 16 माइनस करेंगे, कितना आएगा? 24। इसके बाद है 24 मल्टीप्लाई 15 या 15
और यहाँ पर ये कितना है, मल्टीप्लाई में 5, मल्टीप्लाई हम लोग 5 लगाएंगे। अब देखो यहाँ ब्रैकेट लगा है, लेकिन ये यहाँ से यहाँ तक पूरा मल्टीप्लाई का साइन लगा है ना, तो हम लोग इसको एक साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आगे लगा है प्लस का साइन, यहाँ है यदि मैं 12 से इसको डिवाइड करूँ तो कितना आएगा, 12 आ जाएगा, 12 आ जाएगा, और फिर 12 का मल्टीप्लाई किससे होगा, 25 से। क्लियर है इतनी बात? हाँ। अब देखो इसका मल्टीप्लाई हम लोग इस पे करवाते हैं, तो 15 का मल्टीप्लाई इस पे कराएंगे, कितना आएगा, 75, ठीक है। और 75 का मल्टीप्लाई इस पे करवाते हैं, तो एक काम करते हैं, इस पे इसको कर लेते हैं, कितना, 75 दूनी 150, 150, और 15 दूनी 30, कितना होगा, 150, 180, ये हो जाएगा देखो 1800। क्लियर है? गुणा करना 75 इंटू 24, कितना आएगा, 1800 आएगा ना। प्लस का यहाँ पर कितना आएगा, 25 गुणे 12, तो ये हो जाए 25 चौके 100 होता है, 4 तिहाई 12, कितना आएगा, 300। क्लियर? 25 गुणे 12 कितना आता है, 300 आता है ना। हाँ, तो अब इसको हम लोग ऐड करेंगे, 18 3 कितना हो जाएगा, 2100। हम लोगों का आंसर कितना आएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? आया समझ में? चलो आ गया है, तो फिर अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आज देखो हम लोग सब टाइप के क्वेश्चन लेके आए हैं, ठीक है। 30 क्वेश्चन है, तो प्रत्येक प्रकार के क्वेश्चन है इस पे, ठीक है। यदि मैं आपको और आगे ले चलूँ तो कुछ इस प्रकार के भी क्वेश्चन है, कुछ ऐसे क्वेश्चन है, फिर ये वाले क्वेश्चन भी है, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन आज हम लोग करेंगे एक एक करके। चलो यहाँ पर है, यदि हम प्लस को डिवाइड से और माइनस को मल्टीप्लाई से प्रतिस्थापित कर दें, जो प्रतिस्थापित आया है ना, इसका मतलब हमें प्लस को डिवाइड से चेंज करना है और डिवाइड को प्लस से चेंज करना है। यहाँ पर माइनस को मल्टीप्लाई से प्रतिस्थापित किया गया और मल्टीप्लाई को माइनस से। क्लियर है? तो प्लस के स्थान पर हो जाएगा यहाँ पर डिवाइड का साइन, डिवाइड के स्थान पर हो जाएगा प्लस का साइन, मल्टीप्लाई के स्थान पर होगा माइनस का साइन, और माइनस के स्थान पर होगा मल्टीप्लाई का साइन। क्लियर है? ये साइन हम लोग चेंज कर लेंगे। इसके बाद हमने कहा था कि मल्टीप्लाई और डिवाइड में हमें गोला लगाना है, तो हम लोग ऐसे करके गोला लगाएंगे इस पे। कितना आएगा, 4 8 जा 32, यहाँ 8 आ गया, और यहाँ से कितना आएगा, 5 2 जा 10, तो इसको ऐड करेंगे। 8 और 3 कितना होगा, 11, 11 से 10 माइनस करो, देखो 8 और प्लस 3 11 हो गया, 11 से 10 माइनस करो, कितना आएगा, 1 आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे चलते हैं। तो इसमें क्या है, देखो यदि इस आकृति को 6 कहा जाता है, त्रिभुज को 3 कहा जाता है, पंचभुज को 5 कहा जाता है, चतुर्भुज को 4 कहा जाता है। चतुर्भुज मतलब जो ईंट वाला साइन होता है ना, और इस वर्ग को 8 कहा जाता है, आयत को 10 कहा जाता है। तो इसका मान क्या होगा, आपको ये बताना है। बताओ जल्दी कमेंट करो, कितना आएगा इसका आंसर। और ये 2011 में पूछा गया था एसएससी सीपीओ के एग्जाम में, ठीक है। बताया जाए, चलो यहाँ पर देखो एक ब्रैकेट लगा हुआ है, इसका मतलब कितना है, यहाँ पर देखो ये इसका मतलब है 8, तो 8 लिख लेंगे हम लोग। फिर मल्टीप्लाई का साइन लगाए, और इस ट्रायंगल का मतलब कितना है, ट्रायंगल का मतलब है 3, तो हम लोग यहाँ 3 लिखेंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे, डिवाइड का साइन लगाएंगे। यहाँ पर इसका मतलब कितना है, ये यहाँ पे देखो इसका मतलब है 4, यहाँ हम लोग 4 लगाएंगे। यहाँ पर हो जाएगा 8 3 जा 24 डिवाइड 4, कितना आएगा, यहाँ से 6 आ जाएगा। और 6 किसका कोड है, ये यहाँ पर है ना 6 कोड है इस वाली आकृति का, ठीक है, बेंजीन वाली आकृति जिसको बोलते हैं। चलो तो हम लोगों का ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत किसी को, 1% कोई दिक्कत नहीं ना। अब तो देखो एक एक लाइन में क्वेश्चन हो जाते होंगे ना तुम लोग के, बहुत आसान है ये बात समझ लो। लेकिन हाँ प्रैक्टिस, मतलब प्रैक्टिस बहुत चाहिए होगी, और आप लोग प्रैक्टिस नहीं करते हो, इसलिए हमें ये सब करवाना पड़ रहा है, ठीक है। अगर प्रैक्टिस करते होते तो फिर थोड़े थोड़े क्वेश्चन करवा के निकल जाते हम लोग आगे। चलो प्रैक्टिस भी जरूरी है, हमें पता है तुम लोग नहीं करते हो, इसलिए मैं करवा रहा हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन लोग देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन और एक ये वाला क्वेश्चन में, हाँ ये वाला क्वेश्चन, ये वाला वीडियो 2018 में पूछा गया था। ये वाला वीडियो के एग्जाम में 2018, मैंने उसी पेपर से निकाला हुआ है इसको। और इसके बाद एक ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला भी वीडियो का एग्जाम जो होता है
2018 में ये वाला भी पूछा गया था। ठीक है, ये वाला शायद 22 दिसंबर को पूछा गया था, 22 दिसंबर 2018 को, और वो वाला शायद 23 दिसंबर को पूछा गया था। ठीक है, तो इसको करने का प्रयास करते हैं हम लोग। यहाँ पर देखो मल्टीप्लाई का अर्थ योग है, डिवाइड का अर्थ घटाओ, प्लस का अर्थ गुणा, माइनस का अर्थ भाग। तो ऐसे ही रख लेंगे हम लोग। चालू करें। यहाँ प्लस का अर्थ क्या है, देखो प्लस का अर्थ है गुणा, तो प्लस के स्थान पर हम लोग क्या लगाएंगे, यहाँ गुणे का साइन लगा लेंगे। माइनस का अर्थ है भाग, तो यहाँ पर हम लोग क्या लगाएंगे, यहाँ पर हम लोग भाग का साइन लगाएंगे ऐसे करके। और भाग का अर्थ क्या है, भाग का अर्थ है घटाओ, तो भाग का अर्थ हम लोग माइनस साइन लगा लेंगे। क्लियर। इसके बाद मल्टीप्लाई का अर्थ है योग, तो मल्टीप्लाई के स्थान पर हम लोग योग का साइन लगाएंगे, यहाँ पर देखो। इसके बाद माइनस का अर्थ है भाग, तो माइनस के स्थान पर भाग का साइन लगाएंगे। और प्लस के स्थान पर, प्लस का अर्थ क्या है गुणा है, तो प्लस के स्थान पर हम लोग गुणा का साइन लगाएंगे। ठीक है, अगला काम में क्या करना है, अगला काम में करना है गोला लगाना है। कहाँ कहाँ पे, गुणा भाग में। ऐसे ये यहाँ पे लग जाएगा, इसके बाद ये यहाँ पे लग जाएगा। ठीक है, जो बच्चे नए हैं वो वाली मेरी पहली क्लास देख लो। ठीक है, आपके क्वेश्चन भी एक एक लाइन में हो जाएंगे। क्लियर है। अब देखो इससे हम लोग काटेंगे, 3 4 जा 12, और 120 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा 480। यहाँ पर देखो 2 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 2 आएगा, 2 का फिर डिवाइड हम लोग इस 2 से करेंगे, कितना आएगा 1 आएगा, प्लस का 1 आएगा। अब देखो ये है माइनस का 4, ध्यान दो ये है माइनस का 4 और ये है प्लस का 1, तो -4 + 1 करेंगे -3 आएगा। तो 480 से 3 माइनस करेंगे 477। हम लोग का क्या आएगा, आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर है, ठीक है। क्लियर है, तो हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब क्या नोट करना है क्या किसी को, स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर देना बाद में। ये हमें काफ़ी क्वेश्चन करने हैं आज, स्पीड में करेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है, यम का अर्थ है, एम का क्या है, एम का अर्थ है, क्या हो गया, पिन क्यों नहीं चल रहे हैं, चल गया। एम का अर्थ है डिवाइड, आर का अर्थ है माइनस, टी का अर्थ है मल्टीप्लाई, डब्ल्यू का अर्थ है प्लस। तो हमें इसका मान बताना है। ठीक है, इसको अलग लिख के करते हैं। यहाँ 42, आर का मतलब क्या है, माइनस है, तो हम लोग माइनस का साइन लगाएंगे। फिर 18 लिखा है तो हम लोग 18 लिख लेंगे। फिर यहाँ पर देखो टी है, टी का मतलब क्या है, टी का मतलब है मल्टीप्लाई, तो हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। टी के आगे कितना लिखा है, 6 लिखा है, हम लोग 6 लिख लेंगे। यहाँ पर फिर आगे है डब्लू, और डब्लू का अर्थ है प्लस, तो हम लोग 6 के आगे प्लस लगाएंगे। इसके आगे हम लोग लिखेंगे 24। इसके बाद 24 के आगे यम है, एम का मतलब है डिवाइड, डिवाइड लगाएंगे, और यहाँ पर कितना लिखेंगे 4 लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद काम क्या है, गोला लगाने का। ऐसे इस प्रकार इसको कर लेंगे, ऐसे से ऐसे इसको कर लेंगे। 4 से इसको डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 6 आएगा। और फिर 18 में 6 का मल्टीप्लाई करो, 6 8 48 की 8 4, ये कितना आएगा 108। ठीक है, अब देखो ये -42, यहाँ प्लस का 6 है ना, -42 + 6 जोड़ेंगे, कितना आएगा 48 आ जाएगा। ये माइनस का ये प्लस का माइनस हो जाएगा, 8 से 8 जाएगा 0 आएगा, 10 से 4 जाएगा, कितना आएगा 6 आएगा। साइन किसका आएगा, माइनस का, तो हम लोगों का आंसर क्या आएगा माइनस का 60। एनी प्रॉब्लम किसी को, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे चलते हम लोग। इसके बाद एक क्वेश्चन ये है, ये बैंक पीओ में पूछा गया था 2007 में, पुराना क्वेश्चन है, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर देखो मल्टीप्लाई का अर्थ प्लस, डिवाइड का अर्थ माइनस, माइनस का अर्थ गुणा, प्लस का अर्थ भाग है। तो इसको बताना है, जल्दी से बताओ आप लोग। हम लोग लिखते हैं 8, मल्टीप्लाई का अर्थ क्या है, प्लस है, प्लस साइन लगाएंगे। इसके बाद है 7, माइनस का अर्थ क्या है, माइनस का अर्थ है मल्टीप्लाई, तो हम लोग मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। और यहाँ पर कितना लिखा है 8 लिखा है। फिर इसके बाद प्लस का मतलब क्या है, प्लस का मतलब है, कहाँ गया, ये देखो प्लस का मतलब है भाग, तो प्लस के स्थान पर हम लोग क्या लगाएंगे, भाग लगा देंगे। और प्लस भाग हो गया, कितना दिया है 40 दिया है, तो हम लोग 40 ऐसे लिख लेंगे। और यहाँ पर डिवाइड 2 दिया है, डिवाइड का मतलब क्या है माइनस, माइनस में 2 आ गया ना सभी को। क्लियर है, क्लियर हो तो बताओ।
आ गया ना। चलो हम लोगों का ये पूरा लगेगा ऐसे करके, क्लियर है। यहाँ देखो इसको कट करेंगे 5 से, 5 8 जा 40, सॉरी कितने से कट कर लें इसको, 8 से, 8 1 जा 8, 8 5 जा 40, यहाँ आएगा 5, कितना आएगा 5 आएगा। मतलब यदि मैं अगली लाइन लिखूँ तो 8 प्लस यहाँ 7 है, 7 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 7 हो जाएगा, अपॉन में कितना आएगा 5 आएगा, माइनस का 2, क्योंकि यहाँ लिखा था 8 डिवाइड बाई 40, तो यहाँ कितना आएगा 1/5, कितना आएगा 1/5 आएगा। अब लोग इसको सॉल्व करेंगे, 8 से 2 माइनस करेंगे 6 आएगा, 6 प्लस 7/5। यदि मैं इसको 5 से डिवाइड करूँ तो 6 तो लिखा है, प्लस 5 1 जा 5, यहाँ 2 आएगा, बाई 5 आएगा, 6 1 कितना हो गया 7:2/5 हम लोगों का आंसर हो जाएगा। ठीक है, जिसको इसमें दिक्कत है तो चाहे तो इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर लो ऐसे, ये हो जाएगा 5 6 जा 30 प्लस 7 कितना होगा 37/5, इसको अब कट कर लो, 5 7 जा 35, 2/5 ऐसे भी आ सकता है। जिसको ये तरीका पसंद हो ऐसे कर लो, जिसको ये तरीका पसंद है ऐसे कर लो। क्लियर है, क्लियर है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसको करने का प्रयास करते हैं। जल्दी बताओ कितना आएगा। हाँ, और पता है शेयर वेयर कर दो यार, और लोग जुड़ जाए साथ में। कर रहे हो कि नहीं शेयर? मैं 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, लाइक करके और शेयर करके और, ठीक है। चलो साथ में क्वेश्चन करते हैं। अरे शेयर करने में कितना टाइम लगता है, बस 10 सेकेंड। बहुत कंजूसी करते हो तुम लोग, शेयर वेयर नहीं करते हो। पैसा ऐसा थोड़ी लगता है इसमें, फ्री काम होता है तो फ्री का काम तो कर लिया करो, कि फ्री का काम भी नहीं पसंद तुम्हें। चलो यहाँ पर देखो, प्लस को यहाँ पर क्या है, प्लस को पी को प्लस सॉरी पी प्लस को व्यक्त करता है, क्यू माइनस को व्यक्त करता है, आर डिवाइड को व्यक्त करता है, एस मल्टीप्लाई को व्यक्त करता है। तो जहां पर एस है वहां पर हम लोग किसका साइन लगाएंगे, वहां पर हम लोग साइन लगाएंगे मल्टीप्लाई का, ऐसे। आर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आर रिप्रेजेंट कर रहा है डिवाइड को, तो यहाँ पर हम लोग डिवाइड का साइन लगा लेंगे इस प्रकार से। और Q रिप्रेजेंट कर रहा है माइनस को, तो Q के स्थान पर माइनस हो जाएगा। और P रिप्रेजेंट कर रहा है प्लस को, तो P के स्थान पर हम लोग प्लस साइन लगाएंगे ऐसे करके। पता है इसमें दिख नहीं रहा तो हम लोग इसको अलग लिख लेते हैं, 36 डिवाइड 12 माइनस 6 प्लस 7, ये हो जाएगा। चलो इसको ऐसे से ऐसे करेंगे, 12 3 जा 36 और 18 त्रिका 54, इतना आएगा। और 6 से 7 माइनस करेंगे, प्लस का 1 आएगा, 54 1 कितना आएगा 55, अपने क्वेश्चन का आंसर। क्लियर है, आगे चलें। चलो ये क्वेश्चन है, ये 2008 में पूछा गया था। यहाँ पर है 7R, 7R का मतलब क्या है बताओ जल्दी। 7R का मतलब यहाँ पर दिया हुआ है, R का मतलब है मल्टीप्लाई, तो 7 हो गया, मल्टीप्लाई का साइन हो गया। और यहाँ लिखा है 9 लिख देंगे। 9 के बाद कितना है, P लिखा है, और P का अर्थ कितना है, P का अर्थ है प्लस, यहाँ हम लोग प्लस का साइन लगाएंगे। फिर 11 लिखेंगे। इसके बाद है यस, S का अर्थ क्या है, S का अर्थ है माइनस, तो हम लोग माइनस का साइन लगाएंगे। यहाँ पर 9 लिखेंगे। इसके बाद T लिखा है, तो T का अर्थ है डिवाइड, यहाँ डिवाइड का साइन लगा लो। डिवाइड के बाद 3 लिख लो। P का मतलब क्या है, P का मतलब है प्लस, प्लस का साइन लगाओ और यहाँ पर लिखो कितना 6। फिर आपको वही काम करना है, गोला लगाने वाला, ऐसे गोला, ऐसे गोला, 9 से 63 और 3 3 जा 9। देखो ये हो गया 63, ये हो गया 11, कितना हो गया 74, और 6 से 3 माइनस करेंगे, प्लस का 3 आएगा, 74 प्लस 3 77 हो गया। आया समझ में, क्योंकि ये माइनस का आएगा ना, देखो तो हम लोगों का आंसर कितना आएगा 77 आ जाएगा। क्लियर, चलो अगला देखते हैं। यहाँ है ए का अर्थ ए का अर्थ भाग, बी का अर्थ माइनस, सी का अर्थ गुणा, डी का अर्थ प्लस, तो इसका मान। चलो मेरे साथ साथ करते रहो, ठीक है। यहाँ पर है 20, ए का मतलब कितना है, ए का मतलब है डिवाइड 5, इसके बाद सी का मतलब है मल्टीप्लाई, इसके बाद यहाँ पर 8 है तो 8 लिख लेंगे। डी का मतलब है डिवाइड,
तो यहाँ पर डिवाइड का साइन लगाएंगे। इसके बाद 8 है, 8 लिख लेंगे। फिर b है, b का मतलब क्या, माइनस है, माइनस साइन लगा लो। इसके बाद 10 लिखा हुआ है, आप लोग 10 लिख लो। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब देखो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अभी तक देखो एक भाग का साइन आता था, एक गुणा का साइन आता था, हम लोग सब में लगा लेते थे। इस पर ही लगा लें क्या, चलो लगा लो। अलग अलग करते हैं इसको, ऐसे इस पे लगा लो, ऐसे इस पे लगा लो, ठीक है। जितना भी आएगा बाद में मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 से इसको कट करेंगे, 5 4 जा 20 होता है। 8 से इसको कट करेंगे, 1 आएगा। 4 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, कितना आएगा, 4 1 जा 4, माइनस 10 कितना आ गया, माइनस का 6। तो -6 ऑप्शन में है क्या, नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं, इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर, दिक्कत किसी को कोई दिक्कत नहीं। चलो ये डिवाइड का साइन ही है ना, ए का मतलब डिवाइड और डी का मतलब क्या है, ये कुछ नहीं समझ में आ रहा है ना, डिवाइड का साइन है कि प्लस का साइन है। एक बार फिर से करते हैं, शायद मैं आपको एकदम से क्लियर बता देता हूँ क्या है ये, क्योंकि मैं भी नहीं सोच पा रहा हूँ इस पर डिवाइड लगा है कि प्लस लगा है। चलो मैं क्लियर किए दे रहा हूँ। ए का मतलब लिख लो आप लोग डिवाइड और डी का मतलब लिख लो आप लोग प्लस, ठीक है, ऐसे नाप दिया जा जाएगा। अब करो जरा इसको, ए का मतलब डिवाइड लगा लो, बी का मतलब प्लस लगा लो। करते हैं 20, ए का मतलब डिवाइड, 5 सी का मतलब है मल्टीप्लाई, 8 डी का मतलब है प्लस, 8 बी का मतलब है -10, ऐसे कर लो। 5 इसको गोला लगाएंगे, 5 4 जा 40, 8 चौक 32, 32 प्लस 8 -10 कितना आएगा, 32 से इसको माइनस करेंगे, कितना आ गया 22, और 22 प्लस 8 कितना आ गया 30। अच्छा ये ऑप्शन सही है, 30। ये पता है उस बार क्या हुआ कि ये माइनस में और डिवाइड में, सॉरी प्लस में और डिवाइड में कुछ फर्क ही नहीं पता चल रहा था, क्या लिखा है, प्लस लिखा है डिवाइड लिखा है, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे का मिल गया था हमें। चलो अगला करते हैं, कोई नहीं, अगला क्वेश्चन करते हैं। हाँ ये क्वेश्चन बेहतरीन है, करो इसको। तुमने कहा था हम हर प्रकार के क्वेश्चन लाएं, आज देख लो कैसे कैसे है क्वेश्चन। या अंडर रूट का अर्थ स्क्वायर है, मल्टीप्लाई का अर्थ प्लस है, माइनस का अर्थ गुणा है, प्लस का अर्थ भाग है, तो इसका क्या होगा बताया जाए। तो देखो यहाँ पर आप लोग सीधा सिंपल से कितना लिख लो, 20 लिख लो। देखो इस अंडर रूट का मतलब क्या है, अंडर रूट का मतलब है वर्ग, तो इसका स्क्वायर कर दो, प्लस का साइन है प्लस साइन लगा लो, 25 लिख लो। देखो ये वाली लाइन तो आपको लिखनी पड़ेगी किसी भी हालत में चेंज करके, अब वहां पर ऐसे नहीं कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैं लिख रहा हूँ आपको वैसे ही सेम लिखना है। इसके बाद मल्टीप्लाई का अर्थ है प्लस, प्लस का साइन लगाओ, यहाँ 5 लिखो। माइनस का अर्थ है गुणा, गुणा का साइन लगा के 3 लिख दो, ठीक है। देखो यहाँ पर हम लोग गोला लगाएंगे, 20 का स्क्वायर होता है 400, क्लियर। 24 तो लिख गया क्या, यहाँ पर प्लस का अर्थ क्या है ध्यान दो, प्लस का अर्थ है डिवाइड, तो यहाँ पर डिवाइड लगाओ, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 20 का स्क्वायर 400 डिवाइड 25, 5 तिया 15, प्लस का साइन इस पर डिवाइड लगाएंगे, कितने बार जाएगा ये 25 चौके 100, 4 चौक 16 ना, 16 आएगा, और ये कितना है 15 है, 16 15 कितना होता है 31 हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्लियर है, कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जल्दी जल्दी आंसर दिया करो, कमेंट में तुरंत आंसर लिखा करो। और हाँ जब तक पढ़ो क्लास में कोई मस्ती नहीं, कोई कुछ नहीं, ठीक है। क्लास में देखो 40 मिनट की क्लास होती है, इसमें इतनी मस्ती चाहिए, इसका मतलब पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, तुम्हारा मस्ती करने में मन लग रहा है। चलो इसको करो, करो। क्या है, कुछ गड़बड़ है क्या इस पे क्वेश्चन में। तो 24 मिसप्रिंट लग रहा है शायद। एक काम करो, यहाँ 2 ये 26 लिखा है ना, 26 के स्थान पर 2 + 6 करो। कितना करो, 2 + 6 करो, फिर बताओ आंसर में।
ये तिरछा लाइन है ना ऐसे करके, ये कुछ नहीं, ये केवल भाग की लाइन है, ठीक है, डिवाइड बताता है ये। तो हम लोग करते हैं 24 प्लस, प्लस का मतलब डिवाइड है तो डिवाइड लगाएंगे। यहाँ 8 है, यहाँ फिर इस डिवाइड का मतलब क्या है, डिवाइड का मतलब माइनस है, माइनस का साइन लगाएंगे। यहाँ पर दिया है 2, इसके बाद बीच में किसका साइन है, प्लस का साइन है ना, तो प्लस का मतलब क्या है, प्लस का मतलब डिवाइड है तो डिवाइड हम लोग लगाएंगे। देखो ये क्वेश्चन पता है मिसप्रिंट का है क्वेश्चन, और हमने ध्यान नहीं दिया उतने समय, मैंने देखा था मिसप्रिंट है लेकिन वो मैंने दे ही दिया था इसमें। गुणे का मतलब प्लस, चलो 26 ही रखो, देखो क्या आ रहा है, जितना भी आए कर लेना, ठीक है, 26 ही रखो तुम लोग। और यहाँ पर गुणे का अर्थ क्या है, गुणे का अर्थ है प्लस, प्लस का 6 लगा लो, 8 3 24 हो जाएगा, और 6 3 9, माइनस 26 प्लस 9, माइनस करो इसको, 16 9 कितना आएगा, पता जल्दी बताओ। मिसप्रिंट सही नहीं हो रहा है, पता नहीं क्या है इस पे, मैं देखा था उस टाइम पे लेकिन ध्यान नहीं दिया है। ठीक है, नहीं आ रहा है समझ में, ठीक है, ये नहीं आ रहा है समझ में, कितना आएगा इसका, चलो इसको ऐसे सिंपल माइनस कर लो तुम, ठीक है, कितना आएगा, माइनस का 17, यही ऑप्शन, देखो ऑप्शन में नहीं है, ये क्वेश्चन मिसप्रिंट है, मैंने आपको पहले बताया था, ठीक है, तो इस पर माइनस 17 आ रहा है जो कि ऑप्शन में नहीं है। चलो इसको करते हैं, इसको करो, बढ़िया क्वेश्चन है। एल बराबर प्लस एम बराबर माइनस एन बराबर मल्टीप्लाई पी बराबर डिवाइड देन 5n 5p 5l 5m 5, इसका मान क्या है तुरंत बताओ, बताया जाए। देखो 5 n का मतलब क्या है, n का मतलब 5, n का मतलब है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, फिर 5 है, p का मतलब यहाँ पर डिवाइड है, डिवाइड का साइन लगाएंगे, फिर 5 है, l का मतलब प्लस का साइन है, प्लस साइन लगाएंगे, फिर 5 है, m का मतलब है माइनस साइन, माइनस साइन लगाएंगे, फिर 5 है। इन तीन में गोला लगेगा, 5 से 5 कटेगा, 1 आएगा, 5 का 1 में मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा, ये 5 प्लस का 5 माइनस का, इससे ये कट जाएगा, कितना आंसर आएगा हम लोग का 5, ये ऑप्शन सही रहेगा, सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग, ये क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन देखो इसमें ब्रैकेट लगा है तो ब्रैकेट का जरूर ध्यान देना, नहीं क्वेश्चन गलत कर जाओगे तुम लोग, ब्रैकेट मेन है, पहले आपको ब्रैकेट ही सॉल्व करना है। देखो अब तो क्वेश्चन तो पढ़ लेते होगे ना इंग्लिश वाले, क्यों कि दिक्कत होती है अभी भी, अब तो दिक्कत होनी नहीं चाहिए। यहाँ पर देखो ए स्टैंड्स फॉर प्लस, मतलब ए को प्लस से चेंज करना है, बी स्टैंड्स फॉर माइनस, बी को माइनस से, सी स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लाई, सी को मल्टीप्लाई से, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू बताना है तुम्हें। स्टार्ट करें, चलो यहाँ ब्रैकेट लगा है, ब्रैकेट लगा लो 10, सी को मैं मल्टीप्लाई से, मल्टीप्लाई 4, फिर है ए को मैं प्लस से चेंज करना है, प्लस लगा लो, फिर यहाँ पर है 4, सी को मैं मल्टीप्लाई से, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, फिर है 4, इसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है बी 6, बी का मतलब है माइनस का 6 कर लो, यहाँ हो जाएगा 10 4 जा, पेन चेंज करते ना अब, हाँ 10 4 जा, यहाँ हो गया 40, यहाँ 4 4 जा 16, और ये माइनस का 6, हमने कहा चाहे प्लस करो पहले चाहे माइनस, तो एक काम करो 16 से 6 माइनस कर लो, हो जाएगा 10, और 14 और 10, 40 10 कितना होगा 50 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्लियर है, आगे चलें, चलो ये क्वेश्चन देखो, देखो इस क्वेश्चन को, आएगा, आ जाना चाहिए, आसानी है, कोई दिक्कत नहीं इस पर। पिन का साइज मोटा कहाँ से होता है पता नहीं कुछ, चलो अगले क्लास से देखेंगे, ठीक है। बताया जाए, देखो 16, पी को किससे लिखना है, हमें पी को लिखना है प्लस से,
24। फिर यहाँ पर क्या m है, m को हमें लिखना है डिवाइड से। इसके बाद 8 है, 8 लिख दो। फिर q है, q को हमें लिखना है माइनस से। फिर कितना है, 6 लिखा है, 6 लिख दो। m को लिखना है डिवाइड से, तो m के स्थान पर फिर डिवाइड लगाओ। डिवाइड कितना है, 2 है, तो ऐसे 2 कर दो। यहाँ पर l को किससे लिखना है, l को मल्टीप्लाई से, कितना है 3, ऐसे लिख दो। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। चलो गोला लगाएं, यहाँ गोला लगेगा और एक गोला यहाँ पे लग जाएगा। इतनी बात तो क्लियर है सबको, ठीक है। अब देखो यहाँ 2 से इसको डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 3 आएगा, और 3 3 जा कितना होगा 9 हो जाएगा। यहाँ से कितना आएगा 9 आएगा। 8 3 जा 24 हो जाएगा। क्लियर, दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो यहाँ है 16 प्लस 3 कितना हो गया 19, 19 से 9 माइनस करेंगे, कितना आएगा 10 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। अब देखो ये वाला 2016 में पूछा गया था, किस पे, सीजीएल पे, ठीक है। तो ध्यान देना क्वेश्चन की क्वालिटी कहाँ कहाँ पूछा गया है। आसान देखो पूछे जाते हैं ना। तुम्हें आसान लग रहा है, केवल सीख लिए हो ना इसलिए आसान लग रहा है तुम्हें। चलो यहाँ पर क्या है, मतलब L को हमें प्लस में चेंज करना है, M को माइनस में, N को मल्टीप्लाई में, P को डिवाइड में। और देखो अभी हम लोगों का ये फर्स्ट टाइप चल रहा है, ठीक है। अब सेकेंड टाइप, थर्ड टाइप एक साथ कर लेंगे, एक ही वीडियो में हो जाएगा, ठीक है। यदि आपने इसको पढ़ लिया तो सेकेंड थर्ड में फिर कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। इस पर प्रैक्टिस मस्ट है, आवश्यक है, ठीक है। आपको आसान लग रहा है लेकिन आसान ही है, क्योंकि आसान जो लगता है वो आसान ही होता है, ठीक है, कठिन थोड़े ना होता है। यहाँ देखो 14 लिखो, n का मतलब क्या है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई लिख दो। यहाँ कितना लिख दो 10 लिख दो। यहाँ l का मतलब क्या है, l का मतलब प्लस है, प्लस लिख दो। यहाँ 42 लिख दो। 42 के बाद p का मतलब है डिवाइड, तो ऐसे डिवाइड लगा दो ऐसे करके, ठीक है। 42 के बाद डिवाइड लग गया, p का मतलब, फिर यहाँ पर 2 लिख दो। m का मतलब कितना है माइनस लगाओ, और यहाँ 8 लिख दो। कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं। इसको हम लोग ऐसे करेंगे, यहाँ एक और गोला लगेगा, 14 का 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 140 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। चलो प्लस साइन लगाएंगे, यहाँ से 2 से इसको कट करेंगे, 21 आएगा, माइनस का 8 करेंगे। हो गया इतनी बात आई समझ में। अब 21 से 8 माइनस करो, कितना आएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, 13 आएगा, ठीक है। प्लस 140 है, 140 और 13 कितना हो जाएगा 153, 153। ऑप्शन नंबर ई। जैसे सी कंबाइंड मैट्रिक लेवल का है क्वेश्चन। चलो कोई नहीं, अगला देखते हैं। हाँ ये क्वेश्चन पता है बहुत दमदार है, मजा आए इसको करने में, पता है मजा आ जाएगी, करके देख लो एक बार। चलो आपके पास थोड़ा मैं आपको टाइम दे देता हूँ, ठीक है, इसको करने का टाइम देते हैं। सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है। सॉल्व करके बताओ। अच्छा ये बताओ मजा आ रहा है कि नहीं आज क्वेश्चन करने में? हमें देखो बहुत मजा आ रहा है क्वेश्चन करवाने में आप लोग के साथ जुड़कर, ठीक है। आपको पता नहीं मजा आ रही है कि नहीं आ रही है, बताओ जल्दी बताओ। आ रही है, चलो फिर क्या दिक्कत है, करेंगे क्वेश्चन बढ़िया बढ़िया। यहाँ दिया है x परसेंटेज y का मतलब है y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। x डॉलर y का मतलब है y डिवाइड x डिवाइड वाई स्क्वायर, और यहाँ पर है x हैज y का मतलब है 2xy, देन वैल्यू ऑफ इसकी बताया जाए। चलो स्टार्ट करें। चलो यहाँ पर देखो परसेंटेज का मतलब क्या है, परसेंटेज का मतलब है x परसेंटेज y, इस पे वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, ये तो है y, देखो इसको x मान लो, इसको y मान लो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब 25 का स्क्वायर माइनस 13 का स्क्वायर 169। इस प्रकार इसको कर लो। अब देखो इसको सॉल्व करो, कितना आएगा, इसको सॉल्व करने पर आएगा 144, वो भी माइनस का, ठीक है, माइनस का 144 लिख लो। मतलब इसको जैसे हमने सॉल्व किया आ गया 144। अब देखो $144 6 लिखा है, और x डॉलर y का मतलब क्या है,
एक्स डिवाइड वाई स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 144, यहाँ डिवाइड का साइन लगाएंगे, यहाँ हम लोग कितना लिखेंगे 6 का स्क्वायर 36, क्योंकि हमें इसका स्क्वायर करना है ना 6 का स्क्वायर। देखो वाई है ना 6, मतलब 6 वाई के स्थान पर क्या है 6 है, तो 6 का स्क्वायर हो गया। लोग 36 से इसको डिवाइड करेंगे, कितने बार कटेगा 36 दूनी 72, 72 दूनी 144, 4 बार कट जाएगा, कितना आएगा माइनस का 4 आएगा। तो अभी देखो हमने ये इतना पूरा ब्रैकेट को हमने सॉल्व कर लिया। अब यहाँ पर लगा है हैश का साइन, हैश का साइन के बाद लगा है 15, ठीक है, कितना लगा है 15। अब इसको क्या करना है कि यहाँ x हैज y, x हैज y, इसको हम लिख सकते हैं 2xy, तो 2 लिखेंगे, यहाँ 4 लिखेंगे, यहाँ पर 15 लिखेंगे। तो माइनस का साइन है, माइनस साइन लगा लो, इसको मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो जाएगा 15 चौक 60, 60 दूनी 120, ये आएगा 120। एक काम करते हैं, लाइट चली गई है, 1 मिनट रुको आप लोग, ठीक है, बस 1 मिनट वेट करो। ठीक है, लाइट गई, लाइट कितना आ गया 120, किस पे आएगा देखो माइनस का साइन आगे लगा ना, माइनस साइन, तो हम लोग यहाँ पर माइनस साइन यहाँ पे लगा लेंगे, तो माइनस 120 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। क्लियर, दिक्कत तो नहीं ना किसी को, ठीक है। अगला करते हैं, ये बताओ पता है खांसी बहुत आती है, जुकाम में बहुत है, आवाज़ देख लो कैसे निकल रही मेरी है चलो कोई नहीं, करते हैं तुम लोग के लिए और क्वेश्चन। यहाँ पर है यहाँ है इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज, यहाँ पर है एट रेट को रिप्रेजेंट किया गया है प्लस से, किससे रिप्रेजेंट किया गया प्लस से। इस प्लस वाले साइन को, जो कि एक गोले के अंदर, इसको क्या बोलते हैं, इसको रिप्रेजेंट किया है माइनस से। अल्फा को रिप्रेजेंट किया गया है डिवाइड से, और इसको रिप्रेजेंट किया गया है किससे, मल्टीप्लाई से। तो हमें इसका मतलब बताना है कि इस क्वेश्चन का मतलब क्या होगा। सॉल्व करो, सॉल्व करो जल्दी से। देखो चेंज करते हैं, इसको हमें किससे चेंज करना है, इसको चेंज करना है हमें मल्टीप्लाई से, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई का हम लोग साइन लगा देंगे ऐसे करके। इसके बाद हमें इस प्लस वाले को किस में चेंज करना है, इसको माइनस से, तो हम लोग यहाँ पर माइनस साइन लगाएंगे। यहाँ 64 है, फिर अल्फा को किससे चेंज करना है, डिवाइड से, तो यहाँ पर हम लोग डिवाइड साइन लगा देंगे इस प्रकार से। फिर यहाँ पर प्लस वाला है, तो यहाँ पर फिर माइनस हो जाएगा, और इसके बाद इसको हम लोग किससे चेंज करेंगे, मल्टीप्लाई से। अब अगला काम, गोला, गोला यहाँ पे लगेगा, अगला गोला यहाँ पे लगेगा, अगला गोला यहाँ पे लगेगा। 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 327। ये 8 से इसको डिवाइड करेंगे, यहाँ पर 8 आएगा, और 9 से इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 9 दूनी कितना आ जाएगा 18, 18 और 8 कितना होगा, 8 8 16 26 हो जाएगा, कितना होगा 8 8 16, यहाँ पर हो जाएगा 26। तो ये कितना आएगा, 7 से 6 माइनस करो, यहाँ से आएगा 1 0 3, 301 है क्या, कहीं पे है क्या 301 नहीं है, 3 सत्ते सॉरी 27 नहीं 21 है, सॉरी 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 गलती हो गई, 11 से 6 आएगा 5 आएगा, और 295 ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर 107 का कितना होगा 321 होगा, मैंने 327 लिख दिया था गलती से, 18 8 कितना होगा 26 होगा, इससे माइनस करेंगे, कितना आएगा 5 9 2 295। क्लियर है, ऑप्शन ए। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ये क्वेश्चन है, इसको करो, इसको करो, इसको जल्दी से। यहाँ पर क्या है, हैज मीन्स सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन का मतलब पता है क्या होता है, माइनस। इसका मतलब क्या है, डिवीजन। इस एंड का मतलब क्या है, इसका है डिवाइड।
एट रेट का मतलब है एडिशन, एट रेट का मतलब यहाँ पर है प्लस, और परसेंटेज मीन्स है मल्टीप्लीकेशन, मतलब जहाँ परसेंटेज आपको मिल जाए इसका मतलब क्या है, यहाँ पर गुणा दिया हुआ है। चलो करो इसको, सॉल्व करने का प्रयास करो, पता है। चलो एट रेट सॉरी इस एंड के स्थान पर लगाना है हमें डिवाइड का साइन ऐसे करके, फिर इस हैच के स्थान पर हमें माइनस साइन लगा देना है, एट रेट के स्थान पर हमें प्लस साइन लगा देना है, और परसेंटेज के स्थान पर हमें मल्टीप्लाई का साइन लगाना है। लग गए सारे साइन। अब गोला लगाओ यहाँ पे, ये एक गोला लगेगा, एक गोला ये लगेगा, 7 × 21 7 बन जाए 7, कितना आ गया 31, ठीक है। अब यहाँ से कितना आएगा, 7 दूनी 14 आएगा, ये 31 से 3 माइनस करो कितना आएगा, यहाँ से आ जाएगा सिर्फ 27 आएगा कि 28 आएगा, 28 आएगा। अब 28 में आप कितना ऐड कर दो, 14 ऐड कर दो, क्योंकि हमने सॉरी 31 से कितना माइनस किया 3, इसके बाद ये प्लस में है 14 इसमें ऐड करेंगे, कितना आएगा 8 4 12, यहाँ पर 4, कितना आ गया 42। क्वेश्चन का आंसर 42, मतलब ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला देखते हैं हम लोग, अभी तो बहुत क्वेश्चन है। चलो ये यहाँ पर दिया हुआ है कि स्टार का मतलब है, हम लोग स्पीड में करते हैं, ठीक है। स्टार का मतलब है सब्ट्रैक्शन, माइनस का मतलब है डिवीजन, डिवीजन का मतलब भाग, यहाँ पर इस चतुर्भुज का मतलब वर्ग का मतलब क्या है, यहाँ प्लस है, और परसेंटेज का मतलब है मल्टीप्लिकेशन, या परसेंटेज के स्थान पर मल्टीप्लिकेशन। अब आप लोग करो इसको, करो इसको, सॉल्व करो। सॉल्व करो, सॉल्व करो, बताया जाए। चलो इसके स्थान पर क्या है, प्लस साइन है, स्टार को हम लोग माइनस से रिप्रेजेंट करेंगे, परसेंटेज को मल्टीप्लाई से, इस माइनस को डिवाइड से, और यहाँ पर इसको किससे करेंगे, चतुर्भुज को प्लस से। हो गया, लगाओ गोला, गोला कहाँ से कहाँ तक लगेगा, ऐसे लगेगा ये, ठीक है। और हर जगह तो प्लस है ना, तो देखो 4 2 जा 8 हो गया ये, और 6 2 जा 12, यहाँ पे हो गया देखो 12, और यहाँ पर 13 3 कितना होगा 16, 16 देखो यहाँ से कितना हो गया 16 हो गया, 16 से यहाँ पर 12 माइनस करो, कितना आया 4 आया ना, किसका प्लस का 4 आया, और यहाँ पर कितना है प्लस का 14 है, 14 और 4 कितना होगा 18, 18 का मतलब ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे चले, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। चलो अब देखो ये क्वेश्चन है एक बढ़िया सा क्वेश्चन है, इस पे दिया हुआ है कि सर्टेन नंबर सर्व सिंबल्स एज गिवन बिलो, मतलब 1 को इससे डिफाइन किया गया है, 2 को इससे, 3 को इससे, 4 को इससे, 5 6 7 8 9 और 10 इस प्रकार से। तो व्हाट इज द नंबर इंडिकेट बाय दिस सिंबल, तो इस सिंबल से कौन सा नंबर बनेगा, आपसे वो इतनी चीज पूछ रहा है, ठीक है। बताओ जल्दी बताओ, बताया जाए। देखो यहाँ पर ये वाला ब्रैकेट है ना, इसका मतलब यहाँ पर कितना आएगा 4 और 5, 4 5 किस ऑप्शन में, या तो ऑप्शन सी सही होगा या तो ऑप्शन ये दूसरा सही होगा, इसका मतलब ये ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन गलत। ऐसा साइन कहाँ पे, ऐसा और ऐसा, ऐसा ये यहाँ पर, ऐसा यहाँ पर, कितना आएगा 90 आएगा ना, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कुछ नहीं करना है इस पर। क्लियर, आगे चलें, आगे चलते हैं हम लोग। इसको बताओ, इस पे है कि रेक्टेंगुलर को हम लोग 12 से रेक्टेंगुलर को हम लोग 12 से प्रदर्शित करते हैं 12 से, ट्रायंगल को 15 से, स्क्वायर को 6 से, पैरेललोग्राम को 4 से, एंड सर्किल को 3 से। सॉल्व दिस इक्वेशन, जो ये इक्वेशन दी है आपको इसको सॉल्व करना है, ठीक है। बताओ जल्दी बताओ। देखो रेक्टेंगुलर के स्थान पर कितना है 12 है, 12 ऐसे रख दो, इसके बाद प्लस साइन लगा लो, स्क्वायर के स्थान पर कितना है 6 है, 6 रख लो, अपॉन लगाओ, ट्रायंगल के स्थान पर कितना है 15 है, 15 लिख लो। ये कितना हो जाएगा 12 6 18, 18 बाई 15, इसको कट करेंगे, कितने से कट होगा 3 से, 3 6 जा 18, 3 5 जा 15, 6 बाई 5, ऑप्शन नंबर सी आ गया सभी को। चलो अगला देखते हैं, ये क्वेश्चन है, करो इसको। यहाँ पर इसका मतलब इसका मतलब कितना है 12 है, इस आयत का, ट्रायंगल का मतलब 15, स्क्वायर का मतलब 6,
इसका मतलब है 4, गोले का मतलब है 3। ठीक है, तो इसका आंसर बताओ। आ गया, बताया जाए। तो ट्रायंगल का मतलब कितना है 15 है, 15 लिख दो, प्लस का साइन लगाओ। गोले का मतलब कितना है 3 है, 3 लिख दो, माइनस साइन लगाओ, इसका मतलब 12। कितना होगा 15 3 18, 18 यहाँ से हो गया, 18 से 12 माइनस करो, कितना आएगा 6। 6 नंबर किसका, इसका है, तो ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी पे। क्लियर है, बस आपको वैल्यू रख देना है, जितना मान है उसका यहाँ से आपको ढूंढ लेना है। यहाँ 6 नंबर पे ये स्क्वायर था तो हम लोग यहाँ पर स्क्वायर रख लेंगे। कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, इसका बताओ। सेम वैसे ही है, सेम वैसा ही है क्वेश्चन ये समझो कि यदि आपने इसको, ये जो मैं क्लास कर मतलब जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं, यदि आपने इतना देख लिया, इसका मतलब आपको कहीं से देखने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिस कर लो तो फिर क्वेश्चन लगाने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि मैं ये मान के चलो एक एक चैप्टर में कम से कम 50-60 तो क्वेश्चन लगवा ही देता हूँ। क्यों, कई सारी किताबें हैं तो उसी से लगवाता हूँ, मैं खुद नहीं बनाता हूँ कि मैं खुद बनाऊँ, कुछ बना लेता हूँ। जैसे रैंकिंग चैप्टर के कुछ क्वेश्चन हैं और ऐसे कुछ बना मतलब बन जाते हैं, लेकिन अधिकतर मैं यही करता हूँ कि किसी न किसी एग्जाम में जो पूछे गए हैं कुछ क्वेश्चन ढूंढ डाल के करवाता हूँ तुम्हें। क्लियर है ना। हाँ, और एक बात ये भी ध्यान दो कि जब तक पढ़ा करो, मोटिवेशन के चक्कर में ना रहा करो। ठीक है, क्योंकि मोटिवेशन बताने में फालतू का टाइम वेस्ट होता है इधर उधर का। और अभी यदि तुम 40 मिनट नहीं बैठ सकते सही से, 50 मिनट नहीं बैठ सकते सही से, तो पेपर में तो 4 घंटे बोल दो, 1 घंटे 1.5 घंटे बैठना होता है, किसी किसी में 2 घंटे बैठना होता है। तो वहाँ कैसे बैठो, क्या वहाँ भी मस्ती करोगे क्या तुम लोग? हैं, मस्ती ना किया करो ज़्यादा। ठीक है और मस्ती जरूरी भी है, बताया जाए इसको। तो राइट द आंसर इन द सिंबल, इसका मतलब कितना है 12 दिया और 12 लिख लो। डिवाइड का साइन है, यहाँ पर ये दिया है, इसका मतलब 4 है, तो 4 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 3 आएगा। 3 का मतलब कितना है, गोला है, तो हम लोग का आंसर क्या आएगा, गोला है। क्या आएगा, गोला। अरे पूरा बंद हो गया था चलो तो गोला आ जाएगा ना हम लोग का आंसर। चलो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ऐसे देखिए, इसका बताओ जल्दी से। देखो यहाँ पर ब्रैकेट लगा हुआ है, ध्यान देना, ब्रैकेट है यहाँ पे। करते हैं ब्रैकेट, ये कितना है 12 मल्टीप्लाई, इसका मान कितना है 4 है, 4 लिख लो यहाँ पे। फिर डिवाइड का साइन लगाओ, इसके बाद इसका मतलब कितना है 6 है, 6 लिख लो यहाँ पे। तो 12 चौक 48, 48 डिवाइड 6, 6 8 48, 8 8 अपना आंसर आएगा 8, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है, आगे चलें। चलो हाँ, इसको करो। क्वेश्चन तो दिख रहा है ना सही से, ठीक है। इसको करो। इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज, एट रेट को मैं इधर लिखे दे रहा हूँ कि आगे किसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है। एट रेट को रिप्रेजेंट किया जा रहा है प्लस से, और इसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है माइनस से। यहाँ पर ए को रिप्रेजेंट किया जा रहा है डिवाइड से, और थीटा को रिप्रेजेंट किया जा रहा है मल्टीप्लाई से। फाइंड आउट द आंसर इन द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये चीज करके हमें आंसर बताओ कितना आ रहा है, तुरंत बताओ जल्दी से। आएगा, आ तो जाना चाहिए, क्यों आ तो जाना चाहिए। बताया जाए। आज पता है क्लास बड़ी लंबी हो गई, पता है ज़्यादा क्वेश्चन थे ना आज। चलो कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, थोड़ी क्लास ज़्यादा में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, प्रैक्टिस है। स्टार्ट करें। यहाँ देखो ए का मतलब क्या है, ए का मतलब है डिवाइड, तो यहाँ पर हो जाएगा डिवाइड का साइन। इसका मतलब है यहाँ पर माइनस, यहाँ हो जाएगा माइनस का साइन। फिर यहाँ पर किसका साइन होगा, यहाँ पर क्या मैंने गलत किया, क्या सही तो है, यहाँ पर फिर माइनस का साइन हो जाएगा। ए के स्थान पर फिर किसका साइन होगा, प्लस का साइन हो जाए, सॉरी ए के स्थान पर डिवाइड का साइन हो जाएगा, ऐसे करके।
गोला लगाना चालू करें। गोला की बात करते हैं। अब यहाँ पर आएगा ऐसे से ऐसे गोला और इसको ऐसे से ऐसे गोला बना लो। इससे इसको डिवाइड कर, सॉरी ये दो जीरो देखो, दो जीरो कट जाएगा ना। यहाँ आएगा देखो 89, इसी में आएगा यही 89। ये है माइनस का 504, फिर ये माइनस का है, तो इसका मतलब क्या आंसर माइनस में आएगा क्या? क्यों आंसर माइनस में आने वाला है क्या? लेकिन माइनस का तो कुछ लोचा है ही नहीं। चलो देखते हैं 89 माइनस का, ओ सॉरी यहाँ पर एक थीटा भी तो है, हमने सोचा ये 504 लिखा है, सॉरी 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 सॉरी। यहाँ थीटा को मल्टीप्लाई, इसको ही मल्टीप्लाई करो, 5 4 जा 20, माइनस का कितना हो जाएगा 20। हमें लगा कि ये 504 लिखा है, ये थीटा था, तो थीटा को मल्टीप्लाई लगा लिया, 5 4 जा यहाँ से आ गया 20। इसके बाद 11 से इसको डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 11 आएगा, यहाँ से माइनस का कितना कर देंगे 11। अब इससे इसको माइनस करेंगे तो 89 से 20 माइनस करो, कितना आएगा 69, 69 से 11 और माइनस कर दो, कितना आएगा 58। 58 ऑप्शन कहाँ पे? ऑप्शन नंबर ए। हो गया, क्लियर है। चलो आगे देखते हैं। हाँ इसको करो, यहाँ है प्लस, क्या है डिवाइड का अर्थ प्लस है और माइनस का अर्थ प्लस डिवाइड है। हाँ मैं लिखे दे रहा हूँ, डिवाइड का अर्थ क्या है प्लस है, माइनस का अर्थ डिवाइड है, मल्टीप्लाई का अर्थ माइनस है और प्लस का अर्थ मल्टीप्लाई है। ये तो मैंने सारी चीज़ें लिख दी हैं यहाँ पर, बस आपको करना है। पता है इसमें दिख नहीं रहा क्या क्या कैसे दिया गया है। डिवाइड का ही है, प्लस माइनस का, सॉरी डिवाइड का प्लस हो गया, माइनस का डिवाइड हो गया, मल्टीप्लाई का माइनस है, प्लस का मल्टीप्लाई। करो इसको करो। देखो इस क्वेश्चन को करने में गलत भी हो सकता है, क्योंकि हमें यहाँ पर हमें खुद नहीं समझ में आ रहा है कि ये वाला डिवाइड है कि ये वाला है, पता नहीं। और यहाँ पर भी आ रहा हो आपको तो देख लो। सॉल्व करते हैं इसको, ऐसे ही सॉल्व करते हैं जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया ना, ऐसे ही सॉल्व करेंगे हम लोग। आंसर आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो क्वेश्चन तो सॉल्व ही होगा, आंसर कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही। इस ऑप्शन में नहीं होगा लेकिन आंसर तो होगा ना। चलो यहाँ है 16 मल्टीप्लाई 4, मल्टीप्लाई को हमें माइनस से डिनोट करना है, 4 लिख दिया, ब्रैकेट बंद किया। माइनस को किससे? डिवाइड से, डिवाइड लगाओ 3 मल्टीप्लाई 4, मल्टीप्लाई को माइनस से -4 हो गया, अपॉन 2 प्लस को मल्टीप्लाई से 8 और मल्टीप्लाई को हमें माइनस से डिनोट करना है, -3 प्लस को हमें मल्टीप्लाई से 15 और यहाँ पर प्लस फिर लगाए तो प्लस को फिर हम लोग मल्टीप्लाई से डिनोट करेंगे, मल्टीप्लाई 1। क्लियर? दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं। चलो इसको सॉल्व करते हैं। 16 से 4 जाए कितना आएगा 12 आएगा, डिवाइड 3 लगाए तो 12 को यहाँ से आएगा कितना 12 आएगा ना, इसको हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 3 4 जा 4 आएगा और 4 से 4 माइनस हो जाएगा तो कितना आएगा 0। ऊपर 0 बन गया तो नीचे चाहे जो हमें सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आंसर तो 0 आने वाला है। क्लियर है ना? क्लियर है? चलो आगे चलते हैं। क्योंकि यदि आपको कभी भी ऊपर 0 मिल जाए इसका मतलब कि आंसर 0 आएगा, नीचे 0 मिले तो कभी ना आंसर 0 लगाना। ठीक है, थोड़ी देर वेट करो, मैं आपसे 3 क्वेश्चन पूछूंगा, 3 क्वेश्चन लास्ट तक रुकना, 3 क्वेश्चन पूछूंगा, जवाब दे के जाना। ठीक है, चलो इसको बताओ, ये भी कुछ अलग है, अलग है ना। अच्छा ये बताओ, इसको लेस देन बोलते हैं कि ग्रेटर देन, क्या होता है ये, और ये साइन क्या होता है बताओ जरा। पता है हमें ये नहीं समझ में आता ये क्या है, पता है क्यों? जैसे मैं यहाँ पर लिख दूँ 5, यहाँ लिख दूँ 6 और यहाँ लिख दूँ 6, यहाँ लिख दूँ 5। अब बताओ कौन लेस देन कौन ग्रेटर देन? एक लेस देन है, एक ग्रेटर देन ना। चलो ठीक है, कोई नहीं, मैथ नहीं पढ़ रहे हैं अभी हम लोग, रीजनिंग पढ़ रहे हैं, रीजनिंग के हिसाब से सॉल्व करेंगे इसको। यहाँ पर कितना है 55 ऐसे का साइन है, इस साइन को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे? प्लस से, प्लस साइन लगाते हैं, यहाँ लिखते हैं 10। इसमें तो कितने ब्रैकेट दे रखे हैं। मल्टीप्लाई को क्या लिखते हैं? मल्टीप्लाई को डिवाइड, तो मल्टीप्लाई है, डिवाइड का साइन लगाएंगे, 10 लिखेंगे, ऐसे करेंगे।
इस साइन को हम लोग फिर क्या लिख देंगे, इस साइन को लिखेंगे प्लस साइन, प्लस में 120। इसको हम लोग जोड़ेंगे, कितना होगा 55, 10, 65, यही होगा क्या है, डिवाइड नहीं है ना, हाँ 55 10 कितना हो गया 65 हो गया। और इसके बाद डिवाइड का साइन है, डिवाइड 10 प्लस 120। तो इसको जैसे हम लोग डिवाइड करेंगे कितना आएगा 6.5 आएगा, प्लस 120 है तो इसमें कितना आएगा 126.5, कितना आएगा 126.5। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर है, आगे चलते हैं। तो समझाने में 2-3 लाइन लगा देता हूँ, ऐसे है नहीं 2-3 लाइन का क्वेश्चन आप लोग तो कर लोगे एक लाइन में। चलो, इसमें डॉलर का मतलब है प्लस, तो 19 प्लस 8, एट रेट का मतलब है मल्टीप्लाई 3, हैश का मतलब किधर है, हैश का मतलब माइनस, तो माइनस 81, और स्टार का मतलब क्या है, स्टार का मतलब डिवाइड है, डिवाइड 9। ऐसे गोला लगाओ, ऐसे गोला लगाओ, यहाँ आएगा 19, यहाँ आएगा 9, यहाँ आएगा 24, यहाँ आएगा माइनस। तो 19 से 9 माइनस करो कितना आएगा 10, 24 10 कितना हो गया 34। तो ऑप्शन हम लोग का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। चलो इसको करते हैं, चालू करो इसको। j बराबर 1, k बराबर 2, l बराबर 5, m बराबर 7, n बराबर 11, o बराबर 13, p बराबर 17। तो इस पे दिया है कि दिए गए संबंध में खाने में लिखा जाने वाला अक्षर क्या है। बढ़िया है क्वेश्चन, बढ़िया है। ये डिवाइड का साइन लगा है के पहले, ठीक है। या n को कितना लिखेंगे हम लोग 11, यहाँ लिखते हैं n को लिखते हैं हम लोग 11। इसके बाद मल्टीप्लाई का साइन है, ये खाली जगह पे खाली जगह रख देते हैं। m को क्या लिखेंगे, प्लस का साइन लगा के m को लिखेंगे 7 लिख दो। इसके बाद डिवाइड साइन लगा है, डिवाइड लगाएंगे। k के स्थान पर कितना है, k के स्थान पर है 2 लिख दो। इज इक्वल टू कितना है 31, ऐसे लिख देंगे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसको हम लोग मान लेते हैं x, तो यहाँ से हो गया 11x प्लस 7। और एक काम करते हैं, 2 का मल्टीप्लाई अंदर करवा लेते हैं, तो 11 दूनी है कितना होगा, ये हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर डिवाइड है ना, 1 मिनट, मल्टीप्लाई नहीं है डिवाइड है, डिवाइड है कि प्लस है, चलो देखते हैं, जो भी है देखा जाएगा। यहाँ है 11x प्लस 7, ये इधर जाएगा डिवाइड में, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, ये है यहाँ पर डिवाइड, ध्यान दो। डिवाइड को हम लोग ये लिख सकते हैं 1/2, 1/2 जैसे ये इधर जाएगा ये जाएगा मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो 31 गुणे 2 कितना हो जाएगा 62। तो 11x बराबर 62 माइनस 7, इससे इसको घटाएंगे कितना आएगा 55, कितना आएगा 55। तो x बटे ये कितना हो जाएगा 11, क्योंकि 11 इधर आएगा ना, तो 11 से इसको कट करेंगे कितना आएगा 5, 5वां मतलब 5 किसका मान होता है l का, तो l के स्थान पर कितना हो जाएगा, सॉरी 5 के स्थान पर कितना हो जाएगा l। आया ना समझ में, क्लियर है ना सभी को, क्या बताना पड़ेगा क्या, एक बार फिर से देख लो। या n के स्थान पर 11 है, x रख दो, प्लस m के स्थान पर 7 है, हमने इसको मान लिया है x, ठीक है। और यहाँ पर डिवाइड है, डिवाइड के स्थान पर कितना है k है ना, k का मतलब 2 बराबर 31। डिवाइड को हम मल्टीप्लाई का साइन बना के 1/2 लिख सकते हैं, आपको ये पता है। तो 2 आएगा इधर, तो 31 दूनी यहाँ से हो गया 62, यहाँ से हो गया 11x, और जैसे 7 उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा। 62 से हम लोग 7 घटाएंगे 55 आएगा 11x, 11 से इसको कट करेंगे x की वैल्यू 5 आएगी, 5 का मतलब यहाँ पर देखो l लिखा हुआ है। क्लियर है, आगे चलते हैं और आज का अपना लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या इसको किया है क्या, अभी हमने देख लेते हैं। हाँ इसको तो कर लिया, छोड़ो। 29 क्वेश्चन हुए टोटल, ठीक है। हाँ मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि जैसे मैं यहाँ पर एक नया पेज लेते हैं, चलो जैसे हम लोग यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखे 5/5, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखे 1/0, अगला क्वेश्चन लिखे 0/0, अगला क्वेश्चन लिखे कितना लिख सकते हैं 0/5, या लिख लो 5/0,
5 ही चल रहा है तो 5 बाई 0 0। इन चारों क्वेश्चन का आंसर दो जरा हमें, कितना आएगा बता सकते हो क्या? बता सकते हो? बता जल्दी बताओ। 1 0 कितना, 0 1 कितना आएगा बताओ जल्दी। देखो चलो हम बताते हैं। देखो ऐसे कोई संख्या लिखी हो, इसको इससे काट देते हैं तो इसका मान हमेशा 1 आता है। चलो जब कभी अपॉन में 0 हो, बटे में 0 हो, तो इसका मतलब होता है इनफाइनाइट। क्या होता है? इनफाइनाइट या अनंत होता है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? अनंत होता है। सर 0/0 क्या लिख दें? सर ऐसा करते हैं कि 0 0 काट देते हैं। आपने भी कहा है कि 0 0 काट दो कितना मिलेगा? 1। तो इसको भी काट दो, कितना आएगा? 1। ये नहीं होता है, 0 0 को नहीं लेते, ठीक है। 0 की सिवाय और चाहे जो संख्या ले लो वो सारी कट जाएंगी, लेकिन 0 नहीं कटेगा। इसका मतलब देखो 0/0 लिखा है ना, तो इसका ये मतलब है कि ये डिफाइन नहीं है, नो डिफाइन, नॉट डिफाइन, ये डिफाइन ही नहीं है। और यदि 0/5 है तो इसका मान हमेशा 0 आएगा। यदि ऊपर 0 है तो डिवाइड करने पर 0 ही आएगा। क्लियर है? चलो अब आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं और अगले क्लास में इसके 2 टाइप बचे हुए टोटल। कितने टाइप बचे? 2 टाइप बचे हैं, तो हम लोग दोनों टाइप अब करेंगे अगले क्लास में, ठीक है। तो क्लास कैसी लगी और इसका हमें अवश्य बता दिया करो ऑफलाइन कमेंट में, और अभी कमेंट चल रहे हैं तो आप लोग बता ही रहे हो, ठीक है। तो वहाँ पर बता दिया करो और दोस्तों में भी शेयर करो थोड़ा बड़ा, ठीक है। थोड़ा बढ़ाओ चैनल को। अभी देखो अभी मेरा कल ही तो हुआ है 100 सब्सक्राइबर। अब देखो 100 सब्सक्राइबर में क्या होता है, थोड़ा और बढ़ाओ है, दोस्तों में शेयर करो अपने। 8-10 लोग हो, एक दोस्त ले आओ कम से कम, ठीक है। 20-25 तो कर ही दो, ठीक है। यदि आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो, ना अच्छी लगे तो भैया जैसी आपकी मर्जी हो, ठीक है। ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में टाइप सेकंड के साथ। हम लोगों ने टाइप फर्स्ट एकदम से कंप्लीट कर लिया, बहुत सारे क्वेश्चन किए। देखो 30 क्वेश्चन आज कर लिए हमने, 29 क्वेश्चन सॉरी, और शायद जो कल की क्लास थी उसमें देखा जाए तो 10-12 क्वेश्चन उस पर हो गए थे। तो 40-42 क्वेश्चन इस पे हो गए टाइप सेकंड। और टाइप थर्ड में ये मान के चलो कि 25 से 30 क्वेश्चन उसमें कर लेंगे, शायद इतने हो ही जाएंगे, 25-30 लगभग। तो ठीक है, अपनी आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, गुड नाइट सभी को। अभी 8 बजे, हाँ मैथ की क्लास इसके बाद चलेगी सेकंड चैनल पे। मैं बता देता हूँ थोड़ा सा आपको कैसे क्या सिस्टम है। मैथ की क्लास और हिंदी की क्लास, ध्यान देना, पेज चेंज करते हैं इसको। देखो यदि आप लोग यूट्यूब में सर्च करते हैं सात मेल, SAATMEEL, यदि आप लोग इतना सर्च कर ले रहे हैं यूट्यूब में जाके, तो आपको एक चैनल तुरंत खुल जाएगा जिसका नाम होगा लक्ष्य कोचिंग क्लासेस। क्या होगा? लक्ष्य COACHING कोचिंग LASSES क्लासेस, और आगे लिखा होगा 7 मील। उसका लोगो व्हाइट कलर का है, ठीक है। उसमें भी लिखा है लक्ष्य कोचिंग क्लासेस, तो उस पर जाएंगे और शायद 8 बजे से आपको हिंदी की क्लास या मैथ की क्लास आपको मिलेगी, ठीक है। वो भी ऐसे ही चलती है लाइव में, ठीक है। तो वहाँ पर से आप आराम से पढ़ सकते हैं। क्लियर है ना? एक बेहतरीन प्रकार से आपकी तैयारी हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में मज़ेदार क्लास के साथ। तो जय हिंद।